मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कहाँ से चलेगा? अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। यस्यात्मनो अननात् विद्वान् सः संसरन्ति स्वल्पविराम तद्विपर्ययेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते पूर्ण विराम। जिस आत्म तत्व का घात करने के कारण अविद्वान लोग संसार को प्राप्त होते हैं, जायस्व म्रियस्व के चक्र में घूमते रहते हैं। स्वल्पविराम तद विपर्ययेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते, उसके विपरीत रीति से, मतलब जो लोग अपने आत्मा का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, ऐसे विद्वान लोग विद्वान स जना मुच्यन्ते, विद्वान लोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसे विद्वान लोग मुक्त हो जाते हैं। पूर्णराम ते न आत्मा हनः, वो तो आत्मा का घात करने वाले नहीं होते। ते न आत्मा हनः पूर्ण विराम तत्कीदृशम आत्म तत्व इति उच्यते। वो तो आत्म तत्व कैसा है, किस तरह का है। इति एतत् उच्यते, इस बात को कहा जा रहा है कि वो आत्म तत्व कैसा होता है। जिस आत्म तत्व को जानने से विद्वान लोग मुक्त हो जाते हैं, और जिस आत्मा को न जानने के कारण, उस आत्मा का घात करने के कारण अज्ञानी लोग संसार को प्राप्त होते हैं, वो आत्म तत्व कैसा है। तो बोलते हैं अनेजत। अनेजत की व्युत्पत्ति क्या? न एजत, अनेजत। स्वल्पविराम एजुरु धातु किसमें है? कंपने में। एजुरु कंपने। कंपन का अर्थ क्या है? चलनम का अर्थ क्या है? कोष्टक। ये क्या है? कंपनम चलनम स्व अवस्था प्रच्युति ही। स्वल्पविराम तद्वर्जितम अनेजत। तद्वर्जितम के ऊपर सर्वदा एक रूपम अनेजत। ये अनेजत ऊपर लिखो, अनेजत। अनेजत मतलब सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ। तच्च एकम सर्वभूतेषु। एको देव सर्वभूतेषु गुण, ये श्रुति है। तच्च एकम सर्वभूतेषु, सब भूतों में एक ही है। सब भूतों में वो एक ही है। अनेजदेकम, एकम हो गया, मनसो जभी हो, इसका अर्थ ले लो। तो बोलते हैं मनस, मन मतलब कौन? संकल्पादि लक्षणात्। संकल्प विकल्पादि मत कौन होता है? मन आता है। संकल्प विकल्पादि लक्षणात् मनसः। जवीय, जवीय का अर्थ है जववत्तरम,
जवीय का अर्थ क्या है? जववत्तरम, जववत्तरम होता है। कौन होता है? जवीय मतलब जववत्तरम, पूर्ण ब्रह्म। बोल दे कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदम और मनसो जवीय इति। पहला, ब्रह्म तत्व के बारे में तुम बिल्कुल विरुद्ध बात बोल रहे हो। कैसी विरुद्ध बात बोल रहे हो? अरे ध्रुवम निश्चलम इदम उद्धरण चिन्ह में स्वल्प ब्रह्म और उद्धरण चिन्ह में मनसो जवीय। एक पहला बोलता है क्या ध्रुव है, निश्चल है, ऐसा बोल रहे हो ना। ये ब्रह्म तत्व ध्रुव है, निश्चल है, ये सब पहला बोला ना। और पूर्व में मन से भी क्या है? वेगवान। ये कैसे क्या बोल रहे हो? मनसो जवीय, ये कैसे क्या बोल रहे हो? इति च प्रश्न चिन्ह। बोले नहीं सदोष। उत्तर क्या है? इसमें कोई दोष नहीं, नहीं सदोष, नहीं सदोष। स्वल्प ब्रह्म बोलते क्या है? दोष नहीं है। क्यों नहीं? अरे भाई निरुपाधि उपाधि को लेकर क्या हो गया? संगति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निरुपाधि और उपाधि को लेकर, निरुपाधि और उपाधि को लेकर क्या होगा? संगति हो जाएगी। हाँ, निरुपाधि उपाधि मतवेन, निरुपाधि उपाधि मतवेन उपपत्ते है। क्या? निरुपाधि उपाधि से लेकर क्या हो जाएगा? संगति हो जाएगी, होगा। ये संग्रह वाक्य है। निरुपाधि का उपाधि मतवेन उपपत्ते, इसमें कोई दोष नहीं कि हम निरुपाधिक ब्रह्म को लेंगे, उपाधि मत ब्रह्म को लेंगे और संगति लगा करके दिखा देंगे। तो कथम ऊपर लिखो, कथम उपपत्ति के बाद में लिखो कथम। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजदेकम। अनेजत और एकम उद्धरण चिन्ह को करो। अनेजत न चलता हुआ और एकम, ये कैसे कह रहे हो? निरुपाधिक रूप से। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजत एकम। अनेजत एकम, ये कैसे कह रहे हैं? कंपन न करने वाला और एक, ये कैसा कह रहे हैं? हाँ, निरुपाधिक माने तो अनेजत एकम। और मनसः, मनसा मतलब हाँ अंतकरण कैसा होता? हाँ, संकल्प विकल्प लक्षणस्य मनसः मतलब अंतःकरणस्य उपाधिर अनुवर्तनात् क्या होगा? जवीयत्वम लोके प्रसिद्धम। क्या? मनसो जविष्ठम, जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। कैसे? मनसो अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षण से उपादेर अनुवर्तनात्, उसके पीछे जाने के कारण। अनुवर्तनात् मतलब अनुसरणात्, आध्यासिक तादात्म्यात्, अध्यास से तादात्म्य करके, मन के साथ तादात्म्य करके वो क्या हो जाएगा? मन जो है संकल्प विकल्पात्मक है, जो अंतःकरण है, जो उपाधि है, उसके साथ रहने के कारण क्या हो गया? मन से भी जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। बराबर है। अनुवर्तनात् क्या है? कैसे? मनसो जवीय, अनुवर्तनात् मनसो जवीय। ऊपर लिखो क्या? मनसो अंतःकरण से संकल्प विकल्प लक्षण से उपादेर अनुवर्तनात् मनसः जवीय। ठीक है। यह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोका दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्रात् भवति। इस देहस्थ में होने वाला मन का ब्रह्मलोकादि दूरगमनम, ब्रह्मलोकादि के दूर के लिए जाना संकल्पेन, संकल्प से, क्षण मात्रात् भवति, क्षण मात्र से ही होता है। संकल्पेन क्षण मात्रात् भवति, संकल्प से क्षण मात्र से होता है।
स्वल्पविराम अतः मनसो जविष्टम लोके प्रसिद्धम, इसलिए मन से भी वो जविष्ट है, वेगवान है ये लोक में। मनसो जविष्टत्वम लोक, मन वेगवान है ये लोक में प्रसिद्ध है ना। हाँ, अब बैठे बैठे हुए अमेरिका में चित्त चला जाए, दिल्ली में चला जाए, ये पनवेल में चला जाए, हाँ उधर थे ऐसा ऐसा हो गया, उधर उधर हो गया, चरते थे, रोटियां बनानी पड़ती थी, सब अब हो गया, गया 1 मिनट में गया ना मन। तो मनसो जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम ना, क्यों? देहस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्र भवति इति, अतः मनसो जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। मन का जविष्ठत्व लोके प्रसिद्ध है ना। जविष्ठत्व मतलब वेगवत्व, मन का जविष्ठत्व लोक में प्रसिद्ध है ना। है कैसा? देह सस मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्रात भवति। बहुत ये हेतु है, इसलिए मनसो जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्ध, मन का जविष्ठत्व लोक में प्रसिद्ध है। बराबर है ना। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादिन्द्रुतम गच्छति सति, ठीक है ना। वो मन ब्रह्मलोकादि को वेग से जाते हुए, तो उसके पहले ही वहां चैतन्य होता है कि नहीं ब्रह्मलोक में? अरे तो इति कैसा मन जब जाए, अरे तुम मेरे साथ था ना उधर, इधर कैसा? मैं तो अकेला हो गया। वो बोलता है मैं पहले ही था इधर। अरे मैं तो निकला तो मेरे साथ थी, उधर था, तो इधर कैसे? अरे मैं तो पहले से ही था। विभु व्यापक मन तो क्या है, यहां है वहां नहीं, ये बात है ना। मगर जो विभु व्यापक चैतन्य ये पहले से ही सब जगह भरा हुआ है ना, उसका तो आना जाना नहीं होता है। तो फिर मनसो जवियो कैसा कह रहे हैं ब्रह्म को? बोलते क्या है, मन जब चला जाता है तो जिस स्थान पर वो पहुंच जाता है वहां वो पहले ही विद्यमान होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जो दौड़ने वाला है वो पहले ही चले जाता है। वारी में वो होते हैं ना, कुछ लोग भजन गाते गाते हुए चले जाते हैं, है ना। तो भजन गाते गाते धीरे धीरे चले जाते हैं। तो दूसरे लोग तो खाते पीते ये करके इधर उधर उठाते चले जाकर, फिर जहां है उसके पहले आओ, आ गया है ना। देखे ही ना तुमने, ऐसा ही है वो। विभु व्यापक है ना वो लोग, सब जगह होते हैं। वो तो भजने तो भजन में रहेंगे ना, है ना। वो तो सब जगह होते ना, क्यों? विभु व्यापक है। तो यहां मजाक की बात नहीं, ये तो विभु चैतन्य है, वो तो सब जगह पहले से ही भरा हुआ है। मन को लगता है कि मैं इधर से जाकर ब्रह्मलोक को चला गया, ठीक है ना, मगर तो ब्रह्मलोक में तो वो तो पहले से ही है, इसलिए उसको कहा जाता है मनसो जवियो, ठीक है ना। तो कैसे है मनसो जवियो, क्यों कहते हैं? तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादिन द्रुतम गच्छति सति स्वल्परम प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य वासो गुर्यते स्वल्प विराम अतो मनसो जव्य। ब्रह्मलोक को मन अपने वेग से जाता है, तो जाता ही वो है, क्या है वहां, तो वहां ब्रह्म विद्यमान है, पहले ही प्राप्त हो गया। अरे हमसे पहले कैसे क्या तू? वो तो पहले विद्यमान ही है ना, मगर वो प्रथम प्राप्त इवा होता है, प्रथम प्राप्त नहीं होता, वो पहले से ही विद्यमान है, ठीक है ना। मन का आवजाव है, उसकी तो आवजाव नहीं है, वो तो पहले से है, हम तो पहले से ही है। अरे मगर हमारे साथ तो वहां था, तो वही वहां भी है, वहां भी एक क्षण में मैं सब जगह हूं। एक क्षण में ये नहीं था, पहले क्षण में ये मन वहां था, यहां नहीं था। दूसरे क्षण में ये यहां हो गया, वहां नहीं है। मगर ये जो आत्मा है, ब्रह्म तत्व है, वो वहां यहां पहले से ही विद्यमान है, ठीक है ना। इसलिए उसको प्रथम मिला ऐसा लगता है, मगर वैसा नहीं है, ठीक है। मनसी ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति सदी प्रथम प्राप्त इव लगाया, वर्तुल करो। आत्म चैतन्य वासो गुर्यते स्वल्प विराम अतो मनसो जव्य आह। इसलिए वो मन से
वेगवान है ऐसा माना जाता है, मगर मन से वेगवान वो नहीं है, ठीक है ना। वो तो वेगवान है ही नहीं है, वो तो स्थिर है, ध्रुव है। अब तीसरा, दूसरा, नैन देवा आपनुवन पूर्वम पूर्वम अर्षत। नैन न एना देवा, देवा क्यों? चमक रहे इसलिए द्योतनाथ देवा, ठीक है ना। द्योतनाथ देवा कौन? कोष्टक में लिखो चक्षुरादीनि इंद्रियाणी, कोटक पूर्ण। तत्प्रकृतम आत्मतत्वम न आपनुवन, न आपनुवन का अर्थ कोटक में न प्राप्तवंत। क्यों? उस आत्मा तत्व और इंद्रिय, इनके बीच में मन का व्यवधान है, ठीक है ना। तेभ्यो मनो जवियो मनोव्यापार व्यपहितत्वात्, तेभ्यो जवीय मनः, मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, इस उनसे क्या है, मन जो वेगवान, उसके मन के व्यापार से क्या होता है, व्यवधान था, व्यवहितत्वात्। इसलिए वो क्या हो गए, उस इंद्रिय उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उनसे वेगवान कौन था? मन था, मन का व्यापार था, उसके बीच में कौन था? मन था। इसलिए ये इंद्रिया तो क्या उसको प्राप्त नहीं कर सकती। आवाज मात्रमपि आत्मना न एव देवानाम विषय भवति, आत्मा का आवाज भी क्या देवों का विषय नहीं होता है, बहुत ही। यस्मात् जवनात् मनोस्वपि पूर्वम अर्षत, क्योंकि जवनात् मनसापि, जो वेगवान मन है उसके पहले ही पूर्वम अर्षत, पूर्वम एव गतम। क्यों? क्योंकि मन से भी वेगवान, मन से भी वो पूर्व ही वहां उपस्थित था। कौन? ब्रह्म तत्व। क्या? पूर्वम अर्षत, पूर्वम एव गतम, पूर्व ही गया हुआ जैसा था। क्यों? व्योम व्यापित्वात्, व्योमवत् व्यापित्वात्। ये व्यापी है, ये दिखाने के लिए उदाहरण है व्योम। आकाश जैसा सब में व्यापृत रहता है, व्याप्त रहता है, उसी तरह ये ब्रह्म तत्व व्योम से ही सूक्ष्म होने के कारण व्योम व्यापी है, व्योमवत् व्यापी है। वो आत्म तत्व कैसा है? तद आत्म तत्वम सर्वव्यापी, सर्वव्यापी तद आत्म तत्वम कैसा? संसार, सर्व संसार धर्म वर्जितम। किस रूप से? स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम एव सत, स्वल्पविराम। वो क्या? तद आत्म तत्वम सर्वव्यापी, तद आत्म तत्वम संसार धर्म वर्जितम, संसार धर्म से वर्जित, अपने निरुपाधिक स्वरूप से अविक्रियम होता है, अविक्रिय होते हुए, ठीक है ना। वो आत्म तत्व कैसा है? एक तो सर्वव्यापी और दूसरा सर्व संसार धर्म वर्जितम। और कैसा? उसके बारे में विधान क्या? अपने निरुपाधिक रूप से अविक्रिय। ये इतनी बात हो गई। सर्वव्यापी और सर्व संसार धर्म वर्जितम, एक दो, स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण कैसा? अविक्रियम, तीन, सत। फिर वो क्या कहता? उपाधि कृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इव। बराबर है?
उपाधि से किए हुए सर्व संसार विक्रिया को अनुभव करता जैसा, ऊपर लिखो, ध्यायति इव लेलायति इव, ऊपर लिखो। ध्यान नहीं करता है मगर ध्यान करता हुआ जैसा, चंचल नहीं होता है मगर चंचल होता हुआ जैसा लगता है, ऊपर लिखो, वहां तारका लिखो। उपाधि कृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इव, उपाधि से किए हुए सर्व संसार की विक्रिया को अनुभव करता हुआ जैसा लगता है। किसके लिए? अविवेकिनाम मूढ़ानाम अनेकम इव च प्रतिदेहम प्रत्योभासते इत्याह। जो अविवेकी लोग होते हैं, विवेक करते नहीं, गुरु के पास बैठे नहीं है, वेदांत पढ़ते नहीं, आमचा बरच है, ऐसे ही बोलते हैं, उनके लिए आत्मतत्व उनके पास भी नहीं आ जाएगा। जिनको अभिमान है, दुराग्रह है, ठीक है ना, उनके पास ये आत्मतत्व नहीं आ जाएगा। जाओ देख, जैसे कैसा केनोपनिषद में आप देखेंगे, इंद्र के पास वो इंद्र आते ही क्या हो गया, वो लुप्त हो गया, यक्ष लुप्त हो गया, आ जाएगा। उसी तरह ये क्या होता है, दुराग्रही लोग हैं ना, वो होते ही ब्रह्म विद्या क्या हो गई, लुप्त हो जाएगी, नहीं है ही नहीं, ऐसा लगेगा। मगर निष्ठावंत है, निष्ठावंत के लिए क्या है, ब्रह्म विद्या उसको मार्गदर्शन, हर जगह मार्गदर्शन, इधर चल इधर चल इधर चल इधर चल करके क्या करेगी, मार्गदर्शन करेगी, स्वयं मार्गदर्शन करती, उसको जहां पहुंचना है पहुंचा देती। उदाहरण के लिए मैं स्वयं हूं। उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभूति इव, ये कैसा भाषता? अविवेकी नाम मूढ़ा नाम अनेकम इव च प्रतिदेहम, प्रत्येक देह में अनेक ऐसा प्रत्यो भासते। कौन? वो ब्रह्म तत्व। मूढ़ों को लिए प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न आत्मा है ऐसा लगेगा। विवेकी के लिए सब भूतों में क्या है, एक ही आत्मा है, ऐसा अनुभव आ जाएगा। ठीक है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चो सुपाके चह पंडिता समदर्शना, ये तो गीताकार ने तो कह ही दिया है। तो आत्मतत्व रूप से एक ही आत्मतत्व सब में है, समानता है। जो तत्व से मानना है व्यवहार में भी मानो ना, क्या बात है। मगर नहीं, आग्रही दुराग्रही लोग होते हैं। तद्धावतो अन्यान अत्यति और तिष्ठत तद्धावतो अन्यान अत्यति, दौड़ने वाले अन्यों को क्या कहता, वहां ही वो रह करके हुए दौड़ने वाले अन्यों को क्या करते हैं, अत्यति, उनका क्या करते हैं, पराभूत कर देता है। तद्धावतो, धावतो मतलब द्रुतम गच्छतः, बराबर है। अन्यान, आत्मज्ञान मतलब आत्म विलक्षणान, कौन? मन वाग इंद्रिय प्रवृत्ति, क्या है। तद्धावतो मतलब द्रुतम गच्छतो, अन्यान मतलब आत्मा से विलक्षण मन वाग इंद्रिय, इनको प्रवृत्ति अत्येति, अतिथ्य मतलब अतिथ्य गच्छति इव, उनसे उनको उल्लंघन करके वो पार जाता है ऐसा लगता है। इव अर्थम स्वयं एवं दर्शयति, क्या है? तिष्ठत, क्या है वो? स्वयं तो क्या कहता है, स्वयं अविक्रियम एव सत इत्यर्थ। तिष्ठत इति पूर्ण विराम निकाल दो, स्वयं अविक्रियम एव सत इत्यर्थ। स्वतः कुछ भी हलचल नहीं करता, वह भी क्या करता है, दौड़ने वाले अन्य मन इंद्रिय बुद्धि इन सब से पार गया वो लगता है। हो गया। अब है तस्मिन अपो मातरिश्वा ददाति, ये चौथे चरण को। तस्मिन मत में आत्म तत्वे सती नित्य चैतन्य स्वभावे, ठीक है ना।
तस्मिन मतलब आत्म तत्वे नित्य चैतन्य स्वभाव है। तस्मिन का अर्थ क्या है? आत्म तत्व होकर नित्य चैतन्य स्वभाव में, उसको कोटक बदल लिया, कोटक बना दिया। तस्मिन मतलब आत्म तत्वे सती नित्य चैतन्य स्वभाव है। ठीक है ना? मातरिश्वा, मातरिश्वा क्या करता है? अपो दधाति न, तस्मिन अपो, तस्मिन मातरिश्वा पो दधाति। मातरिश्वा का अर्थ है मातरी, मातरी का अर्थ है कोटक में अंतरिक्ष, श्वयति कोटक में गच्छति इति, अंतरिक्ष में चला जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मातरिश्वा। मातरी, मातरी का अर्थ है का अंतरिक्ष, श्वयति, श्वयति का अर्थ क्या करना है? गच्छति इति क्या है? मातरिश्वा। मातरिश्वा का अर्थ क्या है? वायु। वायु मतलब सर्व प्राण भूत क्रियात्मको, बराबर है, सबको इंद्रियों को भरण करने वाला, क्रियात्मक। यद आश्रयाणी कार्यकरण जातानी, जिसको उस प्राण को आश्रय करके कार्यकरण संगात होता है। यस्मिन ओतानि प्रोतानि च, जिसमें सब कार्यकरण भरे हुए होते हैं। ओतानि च प्रोतानि च स्वल्पराम। यह सूत्र संज्ञ काम सर्वस्व जगतो विधायित्रु, विधारित्रु, जिसका नाम सूत्र है और सब जगत का विधारण करने वाला हो, धारण करने वाला, विशेष रूप से धारण करने वाला होता है, वो प्राण सूत्रात्मक। सूत्र संज्ञा का मतलब सूत्र नाम वाला, उसको ही सबका वो प्राण सूत्र है, जीवन सूत्र है। वो सूत्र संज्ञा का सर्वस्व जगतो विधारित्रु, संपूर्ण जगत का क्या करने वाला? विधारण करने वाला, विधारित्रु, विधारण करने वाला है। स मातरिश्वा, वही क्या है? मातरिश्वा है। अपह, अप मतलब कोष्टक में कर्माणि प्राणी नाम चेष्टा लक्षण, क्या कहते? अपह का अर्थ क्या करना? कर्माणि प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानि। अप का अर्थ क्या करना? कर्माणि प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानि, ये अपह। चेष्टा जिसका लक्षण है ये कर्म, प्राणियों की चेष्टा। अप मतलब तस्मिन अपो दधाति, अग्न्यादि पर्जन्यादि नाम ज्वलन दहन प्रकाश अभिवर्षणादि लक्षणानि, क्या है? चेष्टा लक्षणानि कर्माणि। अग्नि का कर्म क्या है? बराबर है। आदित्य का, पर्जन्य का, बराबर है। लक्षणानि दधाति, दधाति मतलब विभजति, दुधाएं धारण है, यहाँ विभजन किया, दधाति, दधाति का अर्थ है विभजति। अग्नि, आदित्य, पर्जन्य आदि का ज्वलन, दहन, प्रकाश, अविवर्षणादि लक्षणानि कर्माणि दधाति, दधाति का अर्थ कोष्टक में विभजति इत्यर्थ, अथवा धारयति इति वा। ये धारयति ऐसा अर्थ क्या किया? विषादस्माद् वातः पवते, विषादस्माद् वातः पवते, और क्या? विषाद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। विषाद अस्मात् वातः विषो देति सूर्य, क्या? विषाद अस्मात् वातः पवते विषो देति सूर्य। अस्मात् इंद्रश्च अग्निश्च मृत्युर्धावति पंचमा। सारी कारिका क्या है? विषाद अस्मात्
विषादस्मात् वात पवते विशोदेति सूर्यः विषादात्माद् अग्निश मृत्युर्धावति पंचम अग्निश इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम सर्वायी कार्य कारणादि विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सती एव भवन्ति इत्यर्थ। कार्य और कारणादि की जो विक्रिया है ये नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप सर्वास्पद भूते सती एव भवति। सभी जो कार्यकरणादि जो विक्रिया है सर्वाही कार्यकरणादि विक्रिया सभी जो कार्यकरणादि जो विक्रिया है वो कैसी होगी? नित्य चैतन्य आत्म सर्व आत्म स्वरूपे सर्वास्पद भूते सती एव भवन्ति इत्यर्थ। ये जो सर्व ही कार्यकरणादि विक्रिया कार्यकरणादि की जो विक्रिया है वो कैसी होगी? नित्य चैतन्य आत्म स्वरूपे नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप सर्वास्पद भूते सर्व सबका विषय होने वाला नित्य आत्म स्वरूप नित्य चैतन्य होने पर ही क्या हो गया? सब इस कार्यकरण संघात की विक्रिया दिखाई देती है। हो गया? यह अर्थ हो गया। क्या है श्लोक? क्या है? अनेज एकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुमान पूर्वमर्षात् तद्धावतो अन्यान अत्यति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा। उसमें क्या करता है? पर्जन्य क्या? मातरिश्वा जल को धारण करता है, मतलब पर्जन्य आदि की सबकी क्रिया को विभाग कर देता है। अब आ गया है कि ये हो गया ना अर्थ है, फिर वही अर्थ ये दूसरे मंत्र से क्यों करते? तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर सर्वस्व तदु सर्वस्यास मय्यतः। वो चलता है, नहीं भी चलता है, वो दूर है, अर्थ वो पास भी है, और वो क्या है? वो सबके अंदर है और अब सबके बाहर भी है। कह दिया ना, पहले ही कह दिया ना, फिर बोल दे न मंत्राणाम जामिता अस्ति। ठीक है ना? जामिता का अर्थ है आलस्य नहीं है। ठीक है ना? मंत्र में कोई आलस्य नहीं होता है। क्यों? जैसे जो कोई उत्साह व्यक्ति है उसको तो बैठता ही नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। मनस्वी है, करता ही रहता है, लोगों को चलाता रहता है, लोगों को उत्साह देता रहता है ना? वो कभी ऐसे अपने बैठे नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, उत्साही है ना वो, तो उसमें आलस्य नहीं है। तो ये बोलता है मंत्राणाम जाम्यता अस्ति। ठीक है ना? न अस्ति। मंत्र कभी ऊब नहीं जाते हैं। जो अच्छा शिक्षक है ना वो कभी ऊब नहीं जाता है कि 100 बार भी सिखाना पड़े तो उसको पढ़ाता ही रहेगा, पढ़ाता ही रहेगा, पढ़ाता ही रहेगा, पढ़ाता ही रहेगा, पढ़ाता ही रहेगा। न मंत्राणाम जामिता अस्ति। बराबर है? मंत्रों को क्या नहीं है? आलस्य नहीं है। पूर्व मंत्र उक्तम अर्थम पुनराह। पूर्व मंत्र में कहे हुए अर्थ को फिर से एक बार कह रहे। तद एजति थी उदाहरण चिन्ह में। तद आत्मतत्वम। तद आत्मतत्वम मतलब या तत् प्रकृतम तद एजति चलति तदेव च न एजति न चलति। क्या है? या प्रकृतम कौन? आत्मतत्वम। तद एजति। एजति का अर्थ क्या है? चलति। हो गया स्वल्पराम। तदेव च न एजति, नहीं चलता है। ठीक है ना? पूर्णम स्वतो नैव चलति। स्वल्पराम स्वतः कैसा? अचलम एवं सत चलति इव इत्यर्थ। स्वतः कैसा है फिर भी चलति इव। ठीक है ना? अरे रेल से आप चले जा रहे हो तो दौड़ती कौन है? रेल।
और तुमको लगता है हम तो स्थिर है, ठीक है ना। फिर बाहर क्या आ रहे, पहाड़ एक के पीछे चले जा रहे, नदियां जा रही है, पेड़ पौधे वृक्ष लोग चले जा रहे हैं ना, वेग से लग रहा है, मगर चल रहे कौन, तुम, और स्थिर कौन है वो। मगर भ्रम क्या हो रहा है, हम स्थिर है, हाँ हम बैठे हुए हैं और बाहर के क्या चल रहे हैं, ये तो भ्रम है ना। उसी तरह वो तो क्या है, स्तब्ध है, अविक्रिय है, मगर हमारे मन के चलने से वो चलता है, ऐसा लगता है। स्वतो नैव चलति स्वतो अचलम एव सत चलति व इत्यर्थ, ठीक है। और भी भाई किंच मतलब और भी सुन लो, तद्दूरे, तद्दूरे मतलब वो दूर है, किसके लिए, वो दूर है किसके लिए, अरे अज्ञानी के लिए वो दूर है। कहाँ है, क्या है, हमको मालूम नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है, तुम क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आता, हमारे ऊपर से चले जा रहा है, ठीक है ना। और विद्वान क्या करेगा, अरे ठीक है तुम बोलते हो तो क्या है, मेरा आत्मा ही वो है, हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, काशी रामेश्वर कहीं पंढरपुर आळंदी कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जहां बैठा हूं, जेथे जातो तेथे ते तू माझा सांगाती, ठीक है ना। ये जो भाव संतों को आया है वो ही भाव, ये भाव ज्ञानी का है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जिथे मैं जाता तेथे देव मेरे साथ होता है, ये भाव हो गया तो ये साक्षात्कार है तुम्हारा। साक्षात्कार ये है क्या, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, ये साक्षात्कार है। ये अनुभव आ गया ना, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। किंच तद्दूरे, वो बहुत दूर है, कैसे, वर्ष कोटि शतैरपि, किन के लिए, अविदुषाम, क्यों, अप्राप्यत्वाद, दूर इव, उनको मिलता नहीं। अरे मी आलो होतो पण मला माहित नाही ना, आपण मी आलो होतो ना, मूर्ख है, भेटायला आला नहीं, काही नहीं काही नहीं काही नहीं, ये चला गया ऐसा है। तो यही है, मूर्ख के लिए क्या है, अज्ञानी के लिए वो तो कभी भी प्राप्त होता ही नहीं, कभी भी नहीं है। जो लोग यहाँ भजन भजन चलता है उसमें आ जाएंगे, समन्वित हो गए तो उनकी जीवन दशा बदल जाएगी ना। और इतना पास चलते हुए अभी बहिरे बन गए, आंधळे बन जाएंगे, पांगुड़ बन जाएंगे, तो वो वैसे ही रहेंगे, रोते रहेंगे, आंधा पांगुड़ आगे करके रहेंगे, रोते रहेंगे ना, वैसा ही है। गंगा आ गई है ना तो लाभ लेना चाहिए ना, नहीं लेते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तद वो अंत्य कही थी, वो बिल्कुल पास होता है, कैसे, तद उ अंतिके इति छेद, तद्वंति के है ना, तो कैसा है, तद उ अंतिका, ऐसा है, छेद क्या है, तद धन लिखो, उ धन अंतिका लिखो, तद्वंति के है ना, उ को इको आना चाहिए, हो गया वो, ठीक है ना। तद्वंति के, तद्वंति के का अर्थ क्या है, समीपे, तद्वंति के मतलब समीपे, अत्यंतम एव विदुषाम आत्मत्वात्, क्या, अत्यंतम एव विदुषाम, अंत के समीपे है, किसके लिए, विद्वान का। ब्रह्मा कौन है, उसको पूछा तो ब्रह्मा कौन है, मेरा आत्मा, मेरी आत्मा, यही बोलेगा। ब्रह्मा कौन है, कहाँ है, ये देखो मेरे में है, मैं आत्मा हूं, ये बोलेगा। ब्रह्मा मेरे से दूसरा नहीं है, ये उनका अटल भाव है, नित्य भाव है, मरते दम का चाबुक लेकर के सुल उनके उसमें बोलेंगे, तू कौन है, मैं ब्रह्म हूं, तू बोल कौन है, तू ब्रह्म ही हूं, तू कौन है, बोल ब्रह्म है। मर जाएंगे फिर भी क्या बोलेंगे, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म के सिवा अन्य कोई हो। तुम शरीर को मार सकते हो, मेरे मार दो, तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना, मेरे आत्मा को नहीं मार सकते, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, वो कहेगा। तद्वंति के समीपे में अत्यंतम एवं विदुषाम, क्यों, आत्मत्वात्, न केवलम दूरे अंतिके से, वो दूर भी नहीं होता है, अविद्वान के लिए, मूर्ख के लिए दूर होता है, अज्ञानी के लिए दूर होता है, ज्ञानी के लिए वो तो अत्यंत मेरी आत्मा ही है, ब्रह्म तत्व परम तत्व,
दूसरी जगह कहीं नहीं, मैं दूसरी जगह मानने को नहीं चाहता। मेरा अपमान है उस परमात्मा तत्व का अपमान है। भगवान को मेरे से भिन्न माने, ये मेरा भगवान का भी अपमान है और मेरा भी अपमान है, ये मैं मान नहीं सकता हूं। अज्ञानी लोग जो भी कुछ भी करें, मैं मेरी और तो क्या है, भगवान कहां है, ये मेरी आत्मा भगवान है। मतलब ये शरीर नहीं है, मैं मेरे आत्मा, शरीर को मैं नहीं मानता हूं। मैं ये शरीर नहीं हुआ, मैं वो परम तत्व भगवान हूं। ये उसकी क्या है, दृढ़ धारणा होती है शास्त्र और गुरु की कृपा से। ठीक है, अपने को वो कभी भी हीन मानने को तैयार नहीं, अपने को वो कभी भी प्राणी मानने को तैयार नहीं होता है, अपने में वो कभी भी मनुष्य मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ये शरीर होता है, योनि है, ये शरीर है। जीव जंतु ये क्या है, योनियां है। देव क्या है, योनियां है। देव योनि, देवता योनि है। ठीक है ना, तो अपने को ये कोई मानने को तैयार नहीं है, अपने को वो क्या मानने को तैयार है, ब्रह्म तत्व मानने को तैयार। कभी भी कितना मारो, कुछ भी करो, वो भजन में जाए, यात्रा में जाए, सबके साथ मिले, सबके करे, अपने अंदर से भाव है मैं तो ब्रह्म तत्व हूं। विठोबा का आरती करेगा, विठोबा बोलेगा तू मैं आरती कर रहा हूं और तू आरती ले रहा है, गलत भावना नहीं करो, तू और मैं एक ही हूं। ठीक है, वो उधर आरती करते समय भी बोल देगा, गलत भावना नहीं करो, तू अलग है मैं अलग हूं, नहीं। तो वहां उसको अनुभव आता है, वो उसको पुकारता है, तू तो मेरी आत्मा है। और उधर वो विठोबा हो, जो कोई हो, उसको कड़कड़ी मीठी मारते, तू तो मेरा आत्मा है। एक रूप में ये दोनों हो जाते हैं, ये उसका भाव होता है। ठीक है ना, तो कि कैसे वर्तमान में हो, कैसा ये व्यवहार में हो, कुछ भी हो, अपनी अनुभूति वो कभी भी त्यागने को तैयार नहीं होता है कि मैं आत्म तत्व हूं, ब्रह्म तत्व मैं हूं, मेरे से भिन्न नहीं। ये संपूर्ण विश्व ये ब्रह्म से व्याप्त है और ये एकमेव अद्वितीय ब्रह्म नेह नाना से किंचन। अरे भाई ये बोले ना, क्या है, काकडा फार सुंदर झाला, फार गातो, हे कर ते कर बोलत असेल, ठीक आहे ना, हे फार चांगला केला, हरिपाठ फार चांगला केला रे, नृत्य फार चांगलं केलं रे, सगळं बोलत असेल, पण आपल्याशी तो अत्यंत निष्ठा मानत असतो, बाकी काही नाही, हे सगळे वाणी विलास, शरीराचे विलास आहेत। मैं ब्रह्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म तत्व हूं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है, ये वो जाना हुआ होता है। ये आप समझ जाए तो अच्छा हो जाएगी। देखो है ना, तदंतरस्य अंतरे अस्य सर्वस्य अंतरे अयम एवं, क्यों स्वल्पराम, यह आत्मा सर्वांतर उदाहरण चिन्ह, यह श्रुति है। सबके अंदर होने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब के अंदर होने वाला क्या है, यह आत्मा सर्वांतर उद्धरण चिन्ह में करो इति श्रुते है। अस्य सर्वस्य जगतः, मतलब नाम रूपा क्रियात्मकस्य, स्वल्पविराम तद्दु, अस्य सर्वस्य जगत मतलब नाम रूपा क्रियात्मकस्य जगतः, क्या तद उ का अर्थ बता दिया कोष्टक में, अपि सर्वस्य अस्य, वो क्या है, नाम रूप जग के अंदर भी होता है, और क्या है, सर्वस्य अस्य बाह्यत, क्यों, व्यापकत्वात्, आकाशवत्, निर्तिशय सूक्ष्मत्वात्, अंतः, निर्तिशय सूक्ष्म होने से अंत होता है, और व्यापक होने से आकाश से भी बाहर होता है। क्या है, सर्वस्य अस्य बाह्यतः, क्यों, व्यापकात्, आकाशवत्, निर्तिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, निर्तिशय सूक्ष्म होने से, आकाशवत्, व्यापकत्वात्, आकाशवत्, निर्तिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, क्या है, वो अंदर भी होता है। प्रज्ञान घन एव, बुद्धि का एक ठोस, बुद्धि के सिवा और कुछ नहीं है। तो प्रज्ञान घन एव इति च शासनात्
निरंतरम च, वो क्या है, अखंड एक रस सच्चिदानंद घन होता है। इसलिए प्रज्ञान घन मन बुद्धि का ठोस बुद्धि, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है। वो निरंतरम च, वो निरंतर होता है। हो गया। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो क्या करता है, सब भूतों को आत्मनि एव अनुपश्यति, सब भूत मेरे में है। और सब भूतों में क्या है, कौन है, मेरा आत्मा क्या है। सब भूतों को क्या कहता है, अपने आत्मा में देखता है। और सब भूतों को, सब भूतों में क्या देखता है, अपने को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, उससे वो क्या करता है, किसी की घृणा नहीं करता है। यस तू, कौन कौन ऐसा करेगा, परिव्राट। और कौन, मुमुक्षु। सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि मतलब अव्यक्त बुद्धि, अहंकार, पंचतन मात्र, एकादश इंद्रियाणी और भूत भौतिक सारे पदार्थ, उससे चैतन्य सारे पदार्थ। सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। स्वल्पविराम करो। और उसके विपरीत क्या, आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यन्ति इत्यर्थ। आत्मा के अतिरिक्त नहीं है ऐसा देखता है। क्या, मेरे आत्मा से भिन्न वो नहीं है ऐसा देखता है। सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं, सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं। सबभूतेषु सर्वभूतेषु तेषु एव च आत्मानं, सब भूत में तेषु एव च आत्मानं, उनमें भी सर्वभूतेषु आत्मानं, तेषाम अपि भूतानां स्वाम आत्मानं, सब भूत में तेषु एव च आत्मानं, उनमें आत्मानं, तेषाम अपि भूतानां स्वाम आत्मानं, स्वम मतलब आत्मानं। कोटक में आत्मत्वेन यथा अस्य देहस्य, कैसे है, आत्मत्वेन, आत्मत्वेन मतलब स्वल्पारंभ करो। कोटक में यथा अस्य देह से कार्यकरण संगात से आत्मा अहम, ये क्या, ये सब कार्यकरण संगात है, उसका मैं आत्मा हूं। और कैसा, सर्व प्रत्यय साक्षी, क्या, भूत, सब प्रत्यय का साक्षीभूत, चेतयिता। और कैसा, साक्षी चेता केवलो निर्गुण, केवल निर्गुण पूर्ण विराम। अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तादीनि स्थावरांतानां अहमेव आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यस्तु अनुपश्यति। क्या, उसी तरह इस स्वरूप से ही अव्यक्तादि स्थावरांतानां, अव्यक्त से लेकर स्थावर मतलब वृक्ष तक मैं ही सबका आत्मा हूं। आत्मानं निर्विशेषम यस्तु अनुपश्यति, सब भूतों ने मैं निर्विशेष आत्मा हूं इस तरह देखता है। पूर्ण विराम। स तत, तत मतलब तस्मात्, तस्मात् मतलब एवं दर्शनात्, क्या है, सब भूत मेरे में हैं और सब भूतों का मैं आत्मा हूं। इस तरह देखने से दर्शनात् न विजुगुप्सते, पूर्ण विराम। विजुगुप्सा का अर्थ क्या है, कोष्टक में विजुगुप्साम घृणाम न करोति इति। ये क्या, प्राप्त से एवं अनुवाद है हमने, है ना, प्राप्त का ही ये अनुवाद है। कहाँ है प्राप्त, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगताम तेन त्यक्तेन मा गृधः कस्यचित् धनम। किसी धन की क्या ग्रहण करने की इच्छा नहीं धरो। तो घृणा, किसी के भी घृणा नहीं करो, न
की इच्छा नहीं धरो। तो घृणा, किसी की भी घृणा नहीं करो। न घृणा निमित्तम सर्वायि घृणा आत्मनो अन्यत दृष्टम पश्यतो भवति। क्या सबके तरह की घृणा क्या है? देखो भाई, गाय में बैल है ना, तो वो है, अकेला है तो कोई बात नहीं करता है। दूसरा कोई आया तो सिंह ऊपर करता है, कर देता है कि नहीं, तू कौन आया है आगंतुक, कर देता है, मेरे से दूसरा कौन आया, तो उससे प्रति घृणा होगी। ठीक है ना। अब मेल माप सब अच्छा होगा, दूसरा कोई आचार्य आया तो पहले को अच्छा नहीं लगता है ना, ये क्यों आया है ना, अचानक बराबर है। एक भाई रोटी करने वाली होगी तो दूसरे आई तो ऐसा नहीं मानेगी कि आगे अच्छा हो गया, मुझे मदद होगी, ऐसा नहीं, ये क्यों आ गई, करेगे ना। ये तो दूसरे के विषय में घृणा होती है ना। अपने से दूसरा कोई हो तो, अपने जैसा दूसरा हो तो दूसरे को, उसको मेरा महत्व कम हो जाएगा, घृणा हो जाती। तो देखो, सर्वाई घृणा, घृणा कब होती है? आत्मनो अन्य दृष्टम पश्यतो भवति, अपने से अन्य है ऐसा देखे, ऐसे देखने वाले को ही घृणा होती। हो गया। स्वल्पराम आत्मानम एव अत्यंतम विशुद्धम निरंतरम पश्यतो। क्या आत्मा को ही अत्यंत विशुद्ध निरंतर देखने वाले के लिए आत्मानम एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतः। स्वल्पराम न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति, घृणा का निमित्त करने वाला अर्थांतर नहीं होता है। न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति, घृणा का निमित्त अर्थांतर नहीं होता है। न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति, क्या घृणा का निमित्त अर्थांतर नहीं होता है। इति प्राप्तम एवं ततो न विजुगुप्सति, इसलिए घृणा नहीं करता। घृणा का निमित्त हो तो घृणा करेंगे ना। सब जगह क्या है, अपने को देख रहा है, मैं हूं, ये क्या घृणा किसकी करे। ठीक है ना। तो घृणा का निमित्त ही नहीं होता है। घृणा का निमित्त द्वैत है। ठीक है ना। ये मेरे से भिन्न है, 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 ये मेरे से, तो फिर घृणा होगी। अगर ये मेरे से भिन्न नहीं है, ये मैं ही हूं, तो फिर घृणा क्यों होगी, नहीं होगी। ततो न विजुगुप्सते। हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय